बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, जो हम और आप सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करेंगे और शब्द वाणी महापुरुषों की यहाँ पर गाई जाएंगी। सुनने वाले सुनेंगे और गाने वाले गाएंगे और समझने वाले समझेंगे और समझ समझ करके अमल करेंगे कि शब्द तो ठीक बोल रहा है, लेकिन हम गलत चल रहे हैं। भाइयों, अब ये कलयुग है, इसमें घोर तपस्या तो हो नहीं सकती। आजकल ऐसा तंत्र किसी में नहीं है। पहले 88,000 वर्ष तपस करते थे, बहुत भारी तपस्या किया करते थे और तब भी प्राप्ति बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी। लेकिन रामायण में श्री तुलसीदास जी लिखते थे, पहले ही इस युग को जान चुके थे, अब कलयुग में ताकत नहीं होगी भक्ति करने की। तो उन्होंने रास्ता बताया था, कलयुग नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। आज इस कलयुग में नाम से ही, नाम सुमरन से ही पार हो सकता है, भवसागर से पार हो सकता है। आज तपस्या करने की जरूरत नहीं रही है भाई। और सिर्फ एक सत्य नाम, सच्चा नाम कहीं से मिल जाए, अगर कोई पूरा संत हो और सच्चा नाम बता दे और उस नाम का भजन करे, तो भवसागर से पार हो सकता है आज का युग के अंदर। वैसे तो नामों की महिमा तो बहुत भारी है, हजारों नाम चल रहे हैं भाई, लेकिन पार उतरने का नाम तो एक ही है, सत्य नाम निरक्षर। वो नाम तो भाई कोई पूरा संत होगा तो ही बताएगा और वही लगाएगा, अन्यथा तो मिलना मुश्किल है। वैसे तो आजकल सत्संग का प्रभाव इस दुनिया में बहुत हो रहा है। मैं देखता हूँ महाराज सतपाल जी भी लाखों करोड़ों आदमी सत्संग में जाते हैं और इधर जय गुरुदेव की लाखों करोड़ों आदमी सत्संग करने वहां पहुंचते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। और भी जैसे सरसों मस्ताना जी और भी कई गद्दियां ऐसे हैं जो कि नाम दे रहे हैं और बहुत भारी सत्संग कर रहे हैं। ऐसे ऐसा सत्संग इतना इतना मंडाल वगैरह और टेलीविजनों में उनको दिखाया जाता है, प्रवचन भी टेलीविजनों में किया जाता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है ठीक है, जहाँ तक जो संत जानते हैं, जहाँ तक वो बोलते हैं, वहां तक तो ठीक ही है। लेकिन भाइयों, पूरी बात तो किसी पूर्ण संत के पास ही होगी, जो कि आज से 500 साल पहले संत हो गए, महापुरुष थे वो, उनकी ओट में सब बोलते हैं। सतपाल महाराज जी उनकी ओट लेता है, उनका उदाहरण देता है। जय गुरुदेव जी उनका उदाहरण देता है। राधा स्वामी जी भी उनकी किताबों से लेकर के उदाहरण देते हैं, उनकी कहानियां सुनाते हैं, उनकी रहनी बताते हैं। लेकिन भाइयों, जो उनके पास में नाम था, कबीर के पास, रविदास के पास और नानक के पास और दादू जी के पास, वो नाम आज कहीं भी नहीं दिखाई देता। देखो भाई, वो नाम तो भूल चुके हैं, सत नाम था वो, अजर अमर नाम था। लेकिन आजकल पता नहीं क्या क्या नाम देने लगे उनकी जगह। कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप करवाता है। ये तो भाई बातें और हो गई। महापुरुष की जो लाइन थी, महापुरुषों की, कबीर की, रविदास की और रामानंद जी की, वो तो सब छूट गई है। आजकल तो कलयुग के संत कुछ और ही कहने लगे हैं। और जी बेचारा भोला ऐसा है कि जहाँ भी ज्यादा पैसा का उछाल हो, ज्यादा आदमी सत्संग में आते हो, ऊंची गति हो, उसी को बड़ा मान करके उधर ही झोंक हो सकता है। नाम को नहीं सोचते कि नाम कहाँ से है, कैसा है, कहाँ तक चलेगा। अरे भाई देखो, भवसागर से पार उतरने का नाम
तो कबीर के पास में था, रविदास के पास में था। और आजकल के नाम जबान से लिए जाते हैं, लेकिन पहले वाले नाम तो ऐसे थे। कबीर जी तो ऐसा लिखते हैं, अगर नाम है नैनन में रम रहा और जाने बिरला कोई, जाको सतगुरु पूरा मिला काको मालूम हो। ये नाम की महिमा है, पूरा प्राचीन कबीर जी की महाराजियों का बात बताई हुई है। फिर आगे क्या बोलते हैं, नैनों की कर कोठरी पुतली फिल्म बिछाए, पलकारी चिकदार के पीव को ले जाए। ये भी देखो, ये नाम था वो। अब आजकल नाम देखो अक्सरी नाम चल गए हैं, जबान से ले रहे हैं। और ये नैन से, नैन में नाम बता रहे हैं, नैनों की कर कोठरी पुतली फिल्म बिछाए, अरे पलकारी चिकदार के पीव को ले जाए। वो बात कहाँ, हर देखो निरंजन सतनाम और अंशुमान और राधा, देखो कैसे नाम चल गए। अक्सरी नाम जाप करवाते हैं, माला फिरवाते हैं। कबीर साहब तो माला के विरुद्ध बोले थे, उन्होंने तो ऐसे कहा था, माला फेरे हर मिले तो मैं फेरू सैंतीस। अरे भाई ये क्या हो रहा है, संत का ज्ञान कहाँ गया और ये कैसे ज्ञान आ गया, उर्ला ज्ञान आ गया। ये तो हमारे अवतार भी बखान कर गए इस ज्ञान का। तो हर संतों का ज्ञान तो ऐसा होता है, उसको तो अवतार भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा विष्णु महेश या राम कृष्ण कोई भी अवतार, दसों अवतारों में से, दसों तीनों देवताओं में से अरे कोई भी नहीं समझ पाया संत का नाम, संत का ज्ञान इन्हें नहीं मालूम, इनसे अलग है। ये तो विधि के विधान के अनुसार ज्ञान देते आए हैं और देते ही रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु और अवतार, ये तो विधि के विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। और वो ही ज्ञान आज के संत देते हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ, संत कहाँ हुए वो। संतों का ज्ञान सबसे न्यारा होता है, उस ज्ञान को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते, अवतार तो बेचारे क्या जानेंगे। वो महिमा तो ऐसी है भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो रचना के धनी है, और वो अगर हमारे घर लखाते हैं और उस घर जहाँ से आत्मा आई है उसी जगह भेज देते हैं संत। और ये क्या कहते हैं, अवतार हुए, चाहे ब्रह्मा विष्णु हो चाहे धन्य हो, ये तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा तो अगर अमर है और कपड़ा बदलना पड़ेगा। इसमें भाई क्या शौक की बात है, नया कपड़ा मिल जाएगा पुराना कर दो। हाँ, ये आत्मा जो है तो अमर है, लेकिन भाई अगर अमर तो जरूर है, लेकिन ये भोग तो भोग रही है, जन्म मरण गर्भ सेरा के रोग तो लगा है, और ये 84 में घूमती है। पता कितना भारी कष्ट है। आत्मा का तो चैन जब भी मिलेगा, जब उसका पति परमात्मा मिल जाएगा तो आत्मा सुख बनेगी। तब इसका जन्म मरण मिट जाएगा। जब तक आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता तब तक तो जन्म मरण मिटना मुश्किल है। जरूर है, क्योंकि उस अगर अमर का ही तो अंत है। अगर अमर की चीज अगर अमर ही होती है और क्या। लेकिन भाई ये आत्मा भोग में आ गई, 5 तत्व के बंधन में आ गई ये कोठरी में, इसलिए ये आत्मा है। जो परमात्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, वो निर्मल है, वो तो अखंड अखंड और ऐसा है सर्वशक्तिमान। जहाँ देखो वो वही है, वो निर्मल है, उसको कोई मैल नहीं। आत्मा में तो भातों का मैल तो एक कोठरी में बंद हो गया, और फिर काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट दगा बेईमानी हट्टा पट्टा, ये तो इस कोठरी के अंदर भरे हैं मैल। अरे वो तो निर्मल है, उसको अंदर समझना तो ये तो एक नादानी की बात है। हाँ, कोई भगत अगर हो सच्चा तन मन से न्योछावर कर दे उस परमात्मा को और अपने हृदय में बसा ले, जैसे हनुमान को रामचंद्र जी बता रखे थे। आपको सुना होगा ना, देखा भी होगा। और जब लंका
को जीत कर अयोध्या में आए थे तो रामचंद्र जी अपने योद्धाओं को इनाम बांट रहे थे। किसी को कुछ दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे। ऐसे ही इनाम बांटते बांटते जब हनुमान का भी नंबर आ गया, हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी आओ, आपको ये माला हम देते हैं सीता जी, सच्चे मोतियों की माला है, ये बहुत कीमती। हनुमान जी ने वो माला ली और हाथ में देख लेकर के सारा मणियों को देखने लगा। ऐसे देखता रहा, किसी मणि के अंदर सीता सियाराम नहीं दिखाई दिया। उसने बाहर से नहीं दिखाई दिया तो मणिया मुंह में डाला, तोड़ा तब खाते देखने लगा और नहीं मिला तो उसने फेंक दिया। दूसरा तोड़ा, वो भी देखा, उसमें भी नहीं दिखा, वो भी फेंक दिया। ऐसे एक एक करके वो तोड़ रहा था। तब सीता कहने लगी, हनुमान जी आप क्या करते हैं, ये सच्चे मोतियों की माला मेरी, मैं आपको इनाम में दी है और आप इसको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। हनुमान जी बोले कि हाँ जी, मैं इसको तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता कहने लगी क्यों, क्या बात है भाई? बात ये है, मैं जहाँ जिस चीज के अंदर मेरा सीताराम नहीं है वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे कभी माला में सीताराम होता है? हनुमान जी कहने लगे तो माला मेरे बेकार है, मैं क्या करूँगा, माला जब सीताराम जी नहीं है तो मुझे तो सियाराम चाहिए। सीता कहने लगी, अरे पागल, क्या तेरे अंदर सीताराम है? हाँ हाँ जी, मेरे अंदर सीताराम है। हाँ, उसने अपना हृदय खोल करके, मेरा के हृदय खोल के दिखा दिया कि देखो मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर सियाराम निवास करते हैं। तो भाइयों, कितनी कमाई और कितना भजन और कितनी मेहनत करने से हृदय में निवास करेंगे। हाँ, ऐसे हर आदमी को कहना अच्छा नहीं है कि अंदर ही है, अंदर ही है तेरे। अरे अंदर तो होगा कभी जब तू कुछ भजन करेगा, कुछ कमाई करेगा, कुछ उनकी सेवा नहीं करेगा तो तेरे अंदर भूल जाएगा, अन्यथा तो तेरे अंदर तो काल है। अरे काल सबके अंदर विराजमान है, सबके हृदय में काल विराजमान है, जिसको अहम कहते हैं। अहम के अंदर आकर के क्रोधित होकर के किसी को भी मार सकता है, किसी का कुछ भी बुरा कर सकता है। ये काल हमेशा हृदय में बसता है संसार के, लेकिन भगत के हृदय में मालिक ही बसता है, मालिक ही बसता है। उनके हृदय में दया होती है, वो परोपकारी होते हैं, वो उस परम पिता परमात्मा के दास होते हैं। अरे भाई, कहाँ काल का जीव और कहाँ मालिक का जीव, इसमें तो रात दिन का भेद है। ये तो बात तो कुछ और रहा था, लेकिन चलो अभी मैं आगे चलूंगा। खाइयो नाम अधारा सुमर सुमर उतरो पारा, और सच्चा नाम कोई पूरा संत होगा, आज का वक्त का संत हो, लखाने वाला, और प्राचीन इतिहास, प्राचीन वाणी, प्राचीन संतों की किताबें और उनके भजन जो नाम से टच करती हूँ वो नाम सच्चा मानिए, जिसकी सार देते हो पहले वाले संत, कबीर जी साथ देते हो उस नाम की, रविदास जी उसी नाम की बड़ाई करते हैं, मीरा जी भी उस नाम की बड़ाई करती, तो वह नाम सच्चा है। अरे भाई, वो तो नाम कुछ और बनते थे, आज नाम कुछ और बनने लगे, तो बताइए कैसे कल्याण की बात होगी। आजकल तो सुन में गाल देते हैं लोग। अच्छा, आप सुन और फिकर, बात तो दो है अलग अलग, सुन से आगे की बात कोई नहीं जानता है। और रूहानी सत्संग चल गया है, रूह, अरे रूह तो शरीर की है। सुन का क्या है, सुनने तो सुनी है भाई, सुन में से सुन निकालोगे तो सुन ही रहेगा, और सुन में सुन समाएगी तो भी सुन ही रहेगा भाई। और सुन 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 अंदर बाजे बनने से, बाहर से कान बंद करो, आंखें बंद करो और अंदर का प्रकाश देखो। अंदर तीन ज्योतियां हैं, तो मन की ज्योति है,
एक जीव की ज्योति है और एक तत्व ज्योति है। आप वो पता नहीं किस ज्योति से ध्यान लगाते हैं और उस आवाज को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ताल बदन मास की बात की। और उस बांसुरी की धुन में सुन सुन के ऐसे ऊपर से खिंचाव होता है कि तमाम शरीर नीचे से सुन्न होने लग जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, धन सुन्न होता है और फिर सुन्न होते होते आगे पहुंच जाता है। जब ब्रह्मांड में पहुंचता है फिर वह सुन ही रह जाता है। हाँ बस फिर वो कर नहीं सकता। फिर तो राम नाम सत्य है और सत्य बोले भक्त है। स्वाहा शरीर छूट जाएगा। फिर वो उतर नहीं सकता, 10वां द्वार फूटता नहीं है, बाहर निकल नहीं सकता और नीचे उतर नहीं सकता। अब तो कहाँ की क्या बात। और ऐसे भी बात कहते हैं कि अंत समय गुरु महाराज आएंगे और ले जाएंगे। अरे अंत समय जब मरते के पता गुरु महाराज आएंगे हर ले जाएंगे, कैसे गुरु ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? अरे सुन में ले जाएगी, सुन में समाएगी। हर सुन से तो आना जाना है, सुन में सुन समाना है और सुन में सुन निकाल के रचना कर लेनी। ये तो उत्पत्ति करनी है तो सुन से सुन ले लो, मीठे को उत्पत्ति कर लो। अगर न मेरा परले करनी है तो ये सब सुन में समा लो, परले हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आवागमन है भाई। ये सुन का मतलब तो आवागमन है और निरंजन का वास है। यहाँ जो इससे 3 लोक का करता धरता है वो शून्य में निरंजन का वास है। तो यहाँ तक मोक्ष नहीं मिल सकता, छुटकारा नहीं होगा। ये तो शिखर पतन, संतों का धाम शिखर पर है, निराधार है, किसी के आधार पर वो तो निराधार, अकय, अखंड, अजर, अमर और जन्म मरण से रहित, भवसागर से बाहर। देखो ना, वो नाम तो सच्चा नाम तो ऐसा है। और जो भवसागर से बाहर है वही भवसागर से दिखा सकता है। भवसागर में रह करके भवसागर का नाम भवसागर से बाहर कैसे निकालेगा भाई? ऐसा नहीं। वो नाम जो है निराधार है, अखंड है और सनूप रहता है। नाम अनंत में लग रहा, हर जाने बिरला कोई, जाको सतगुरु पूरा अपना, ताको मालूम हो। भाई वो जबान से नाम नहीं है, वो तो गुरु महाराज सैन से सब रखते हैं, सैन लगाते हैं और शिष्य उस सैन पर रख देता है तो वो नाम मिल जाता है। हर उस नाम में सुर्त लगाई जाती है और फिर देखो गगन मदन में, हाँ देखे जाओ उस नाम को, देखना ही भजन है। न मुख से कुछ बोलना है, न नहाना है, न धोना है, न धूप है, न बत्ती है, कुछ नहीं, बैठना है। न आँख मीचनी है, न कान बंद करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। सामने सन्मुख देखेगा, तुम्हारे अगर अमर नाम तुम्हारे सन्मुख लगा देंगे, नजदीक, कोई दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। उस नाम से भवसागर से तेरा पार जाएगा। वही नाम ध्यान है, चलता हुआ आनंद आएगा। उस नाम, वो नाम सच्चा नाम है। और उस नाम का भजन करोगे तो ही पार होगी, अन्यथा तो ये सब मुरली बातें हैं, इनमें तो अलग थलग जाल है। ये तो भाई पता नहीं कोई क्या क्या बात बताता है। आजकल गुरु बहुत हो गए हैं और अपनी अपनी दुकानें सब चला भी रहे हैं और पैसे भी बहुत कमा रहे हैं। अंदर शरीर में भी सब लोग बता देते हैं, सप्तखंड भी कह देते हैं और सीमेंट का भी 7 मंजिला सब लोग बना देते हैं। देखो पत्थर मिट्टी का भी सब लोग बनाया उसका। लेकिन भाई मेरे वो सतलोक तो तेज पंच का जैतमक होता है, न अग्नि में जलता है, न पानी में भीगता है, न हवा से उड़ता है, न शस्त्र से कटता है। सतलोक तो वो है, ये सतलोक कल मिट जाएगा, बनाया हुआ सीमेंट का चुना हुआ कल ढह जाएगा ये सतलोक। और ये शरीर, ये भी अगर मध्य नहीं है शरीर, आज है कल नहीं, ये भी आपका सतलोक देखेगा। इस सतलोक की इन कमल अष्टकमल ग्रंथ करोगे, एक मुट्ठी रात हो जाएगी। मूल कमल हो,
कमल हो, हृदय कमल हो, कंठ कमल हो, है कमल, कितने भी कमल हो, कितना भी अंदर का ज्ञान आप ले लें, ये तो सब एक मुट्ठी राख हो गए। जब ये शरीर टूटेगा तो बताइए ना आप कहाँ जाओगे। ये तो एक सोचने की बात है। ये शरीर टूटेगा, जब तक अगला घर आप न देखें, अगले घर का पता ना कर लें, अगर हम घर ना देख लें और वो घर के आप पहचान ना कर लें और उस घर में शुद्ध ना लगा दें, तब तक तो भाई का नाम होना मुश्किल है। वो घर तो वास्तव में कबीर जी जो बता रहे हैं ना, अगर हमारे घर तो ऐसे ही है, तेरे सन्मुख होता है, लेकिन कोई पूरा गुरु बनाएगा और पूरा ही गुरु आपको प्रतीक सने उससे बढ़ाएगा, नहीं तो उसका विश्वास नहीं हो सकता भाई। विश्वास कर सकता है, अन्यथा तो विश्वास ही नहीं हो सकता। ये तो शारीरिक की बात है। संत जो होते हैं वो तो आत्मा से प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको शरीर नहीं दिखता, वो नर्मदा नहीं जानते। नर्मदा जो जानता है वो तो संसारी है, खुला, उसे इतना ज्ञान है कि ये नर है या ये मादा है और ये अकेला आएगा, तो वो तो विशेष विकारों में जमा हुआ है। हर समारोह ज्ञान है खाली का, अरे नर मादा हमारा अच्छा बुरा ये तो संसार बकता है इन बातों को, तो संत को क्या मतलब है इन बातों से। वो तो आत्मा से प्रीत करते हैं और उस आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। नर हो मादा हो नहीं, क्या मतलब इन बातों से, अकेला आओ, 2 आओ, 4 आओ, 10 आओ, आओ। अरे भाई संतों की रहनी तो अपार होती है, उनके कोई हद नहीं होती है, उनका विचार और उनकी रहनी तो कौन जानेगा। वो उल्टे सुलटे पता नहीं कैसे क्या बोल रहे, क्या कर रहे हैं, पर्वत से राई, राई से पर्वत। भाई मेरे संत महिमा बड़ी तगड़ी है और संत की पहचान होने की बड़ी तगड़ी है, लेकिन अगर आप संत को लखना चाहोगे, उसकी रहनी और कहनी को लखना चाहोगे, तो आपके बस में नहीं आएगी, वो अपार खेल है। इससे अच्छा यही होगा, छोड़ो उनकी बातों को, आपको जो बताया जाए गुरु महाराज जो शब्द आपको हुक्म दें वही हुक्म बनाए, अपना दिमाग लगा करके। और संत के रहने को समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये तो बात बहुत चली है भाई, करेगा तो कोई करने वाला, सबके बस की बात नहीं है। आगे तो आपकी मर्जी है भाई। देखो आपकी समझ में ये बात अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। संत और भगवान में तो कोई अंतर नहीं होता है, वो तो ऐसे है, दयाल होते हैं। उनके पास में कसाई दिया जाएगा तो दया कर देंगे, पापी को भी दया कर देंगे, शरणागत दे देंगे और उनको निर्मल करके तो कर्म काट खोला कर धरेंगे और फाया कर देंगे। संतों की बात तो भाई बहुत तगड़ी है, आपको मैं कहाँ तक बताऊं। गिराते गिरे जो पतित थे, नीच से नीच पतित थे, वो ऊंच से ऊंच बना दिए उन्होंने। ये संतों की तरह से भील वाल्मीकि ऋषि बन गया।